इतने बड़े पद पर आसन व्यक्ति अगर ये झूठ का व्यापार करता हो तो ये चिंताजनक बात है। अगर मैं सत्य के पक्ष में खड़ा रहा, अगर उस कारण से सरकार गिर जाती हो तो भला हो इस सरकार का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं भी पढ़ा हूँ 10 से 4, जाइए 10 से 4 करिए। तो 2 महीना पहले जो बात हुई वो तामिला नहीं हुई। भैया आप ये जब माननीय मुख्यमंत्री जी की बात नहीं सुनते हैं, जान लीजिए अगर जांच हो जी, मैंने जांच मांगा है जी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सजला के साथ। बिहार में शिक्षा विभाग में के पाठक के जो एक के बाद एक निर्देश आते रहते हैं, स्पेशली जो स्कूल टाइमिंग को लेकर 9 से 5 के पाठक ने टाइमिंग दिया था, जिस पर शिक्षकों को काफी आपत्ति थी। उसको लेकर कल विधानसभा ने कृष्ण कुमार ने साफ कह दिया कि स्कूल टाइमिंग अब 10 से 4 होगी और वह के पाठक से इस पर बात करेंगे, जिसको लेकर एक पत्र भी जारी कर दिया गया है। लेकिन इस पर पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर काफी भड़कते नजर आ रहे हैं। के पाठक उन्होंने कहा कि ये पहली बार पत्र जारी नहीं किया गया है, इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने कई बार के पाठक को स्कूल टाइमिंग को बदलने को लेकर कह चुके हैं। तो पहले सुनिए किस तरह से चंद्रशेखर के पाठक पर भड़कते नजर आ रहे हैं। तो 1 महीना 7 दिन के बाद जो है उनका क्या योगदान हो गया बीपीएससी में, हमको सो बताइए। और पूरी तरह से हमको इस बात की चिंता है कि इतने बड़े पद पर आसन व्यक्ति अगर ये झूठ का व्यापार करता हो तो ये चिंताजनक बात है। एक आखिरी सवाल है, आपको इस बात का मलाल है कि आप ही के गलत बयानबाजी के कारण सरकार गिर गई, क्योंकि कई आरोप आपके बाद में लगे। मैंने अगर मैं सत्य के पक्ष में खड़ा रहा, अगर उस कारण से सरकार गिर जाती हो तो भला हो इस सरकार का। दोषी आप हैं? मैं तो भला हो इस सरकार का। मैं सत्य के पक्ष में खड़ा हूँ, जो सत्य के पक्ष में खड़ा होगा वो दोषी होगा। आपको कल जो मैं डेट वाइज जानकारी दी है सदन में, पूरा राज्य की जनता देख रही है, जान रही है, पता करिए क्या हो रहा है। ठीक है। कल जिस तरीके से लेटर जारी किया है उसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पत्र जारी किया, उसमें उन्होंने समय अभी तो बोले आप लोग थे कहाँ, बदलाव पत्र निकला। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश एक बार हुआ है। 1.5 दर्जन मंत्री के बीच में आज से कोई 2 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह से कहा, ए जी सुभानी साहब आप 10 से 4 पढ़े हो कि 9 से 5? तो उन्होंने कहा 10 से 4। आप जी प्रधान सचिव जी 10 से 4 पढ़े कि 9 से 5? तो 10 से 4। मैं भी पढ़ा हूँ 10 से 4। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं भी पढ़ा हूँ 10 से 4, जाइए 10 से 4 करिए। तो 2 महीना पहले जो बात हुई वो तामिला नहीं हुई। फिर माननीय विधान पार्षद आधा दर्जन, जिसमें डॉक्टर संजीव सिंह जी, संजीव कुमार सिंह जी, वीरेंद्र बाबू वगैरह गए थे, उस मंत्री के बीच में कही गई बातों की अवहेलना के बाद 6 और एक हफ्ता के बाद तो उन लोगों से बात कर लीजिए। उन लोगों के बीच में भी कहा कि भाई तो अभी तक समय नहीं बदला, और कल उनका निर्देश हुआ तो क्या समय बदला, ये मजाक बन के रह गया है। इसलिए ये तय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने कल भी कहा है, नेपथ्य से संचालित हो रहे हैं। हम लोग नाटक खेलते ना बच्चा में, एक आवाज नेपथ्य से संचालित मुख्यमंत्री जी अगर हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण। पाठक आपकी बात सुनते थे जब आप शिक्षा मंत्री थे, क्योंकि भैया आप ये जब माननीय मुख्यमंत्री जी की बात नहीं सुनते हैं, जान लीजिए अगर जांच हो जी, मैंने जांच मांगा है जी। मैंने जांच की मांग की है ना कल, 2015 से आज तक की जांच हो जाए, जांच हो जाएगा तो इसमें हजारों करोड़ का डिफॉल्केशन पता चला। आपके समय में भी मनमानी करते थे कि मैं भाई जब मुख्यमंत्री जी के समय में कर रहे हैं तो हमारी क्या बखत है भाई? क्या इशू है? सर के मुख्यमंत्री जी के सामने जो बातें चल रही है, आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश की अवहेलना हो रही है, तो हम कह रहे हैं इस राज्य को भगवान बचावे। जैसा कि आपने सुना जिस तरह से पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के पाठक को लेकर बोलते नजर आ रहे हैं कि वह मुख्यमंत्री की भी आदेशों की अवहेलना करते हैं, तो हमारे आदेशों का तो कोई पालन ही नहीं करते। साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं कि 2 महीने पहले भी मुख्यमंत्री ने स्कूल टाइमिंग को लेकर कहा था कि 10 से 4 स्कूल टाइमिंग होना चाहिए, लेकिन तब भी के पाठक ने उनकी बात नहीं मानी। तो आपने सुना किस तरह से पूर्व शिक्षा मंत्री के पाठक पर भड़क रहे हैं। साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं कि वह सत्य के साथ खड़े हैं और ऐसे में अगर सरकार गिरती है तो उन्हें किसी बात का गम नहीं है। तो आपने सुना किस तरह से चंद्रशेखर के पाठक पर भड़कते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वह मुख्यमंत्री की बातों का भी अवहेलना करते हैं। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।